हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.5 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। आपको एक बार प्रतिस्थापन विधि से और फिर एक बार वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। फिर आपको बाद में बताना है कि कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, कौन सा मेथड इजी है। तो आइए देखते हैं, एक बार प्रतिस्थापन विधि से और दूसरी बार वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे और फिर ये बताएंगे इन दोनों में इजी कौन सा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो इसको पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि या तो x का मान y के फॉर्म में लाना होता है या फिर y का मान x के फॉर्म में लाना होता है। फिर वहां से हम किसी एक की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में पुट कर देते हैं, वहां से किसी एक की वैल्यू निकल आती है। फिर हम इस प्रकार से इसे हल करते हैं। स्थापन विधि में हमने इसे मान लिया समीकरण नंबर 1 और नीचे वाले को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 को या 2 को ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। हमने ले लिया समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 क्या, 8x + 5y - 9 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8x को इधर ही रहने देंगे, बाकी जितने भी वैल्यू हैं बराबर के हम उस साइड में इसे भेज देंगे। तो +5y है, जब इधर आएगा तो -5y हो जाएगा। तो 8x इक्वल क्या हो जाएगा, 9, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 - 5y हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y / 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये था जहाँ पे x है, वहाँ पे x का मान अब क्या रखेंगे, 9 - 5y / 8। आइए देखते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। अब यहाँ पे अब जो x की वैल्यू हमने निकाला हुआ इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 3 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी, 9 - 5y / 8। तो 9 - 5y / 8 हो गया। प्लस है तो प्लस कर लिया हमने, और -4 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये भिन्न का जोड़ घटाना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान निकल आएगा। तो फिर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दिया, फिर 5y के साथ कर दिया, तो 27 - 15y / 8 + 2y / 1। अब इसको क्या करेंगे आगे, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 16y हो जाएगा, / 8 × 1 = 8 हो जाएगा। तो ये रहा वैल्यू, हमने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे y और y को एक साथ कर लेंगे और इनको हल भी कर लेंगे। -15y + 16y है, जब इनको हल करेंगे तो +y बचेगा, 27 + y / 8 हो जाएगा, बराबर 4 है, तो इसके नीचे /1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का गुणा 27 और प्लस y के साथ करेंगे तो 27 + y हो जाएगा। फिर इसे 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, y को एक साइड कर लेंगे, बाकी जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लेंगे। तो y का मान क्या हो जाएगा, 32। ये 27 इधर आएगा तो -27 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 32 - 27 5 हो जाएगा। अब हमें y का मान मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर सकते हैं, या फिर समीकरण नंबर 2 में पुटअप कर सकते हैं, या फिर समीकरण नंबर 3 में पुटअप करेंगे। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। जो आपको इजी लगता है जो समीकरण, उस समीकरण में आप पुटअप कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में हमने यहाँ पर रखा हुआ, और समीकरण 3 क्या था, ये देखिए, x इक्वल क्या था, 9 - 5y / 8। तो y की जब हम क्या करेंगे, 5 पुटअप कर देंगे। तो 9 - 5 × 5 हो गया / 8। तो 9 - 25 / 8 हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, -16 / 8 हो गया। तो x की वैल्यू -2, अतः x का मान -2 हो गया और y का मान 5 हो गया। ये हो गया आंसर। अब दूसरा मेथड था कि हम इसे करेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे ये एक बार इक्वेशन को इस फॉर्म में होना जरूरी है। 3x + 5y - 9 = 0 और 3x + 2y - 4 = 0। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे 2।
और इनकी तुलना हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो समीकरण 1 होता है उसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ ही करते थे, और सेम नीचे वाले यानी समीकरण 2 का भी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इनके साथ करेंगे। फिर यहाँ से क्या करते हैं, वज्रगुण विधि से इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या था कि यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये तीनों लिख लिया, यहाँ से b से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे b लिख लिया, यहाँ पे c लिख दिया, फिर यहाँ भी b और c, यहाँ पे खत्म किससे हो रहा है c से, तो यहाँ स्टार्टिंग भी c से होगा, शुरुआत भी, तो c और a हो जाएगा, c और a हो जाएगा, a और b हो जाएगा, फिर a और b। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं, इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे 1 था तो 1 के बाद ये 2 आ जाएगा, ये 2 है तो 1 हो गया। यहाँ भी फिर 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 और ये 2 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे b1 c2 और b2 c1, c1 a1 सॉरी c1 a2 और c2 a1 और a1 b2 a2 b1 का मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे b1 c2 का मान पुटअप कर दिया, फिर b2 c1 का मान पुटअप कर दिया, और फिर c1 a2 का मान पुटअप कर दिया, और c2 a1 का मान पुटअप कर दिया, a1 b2 का मान और a2 b1 का भी मान हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि a1 b1 c1 c2 b1 b2 कहाँ से आता है। देखिए यहाँ से पहले से हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है और b1 की वैल्यू क्या है और c1 की वैल्यू। देखिए यहाँ पे 8x है तो a1 की वैल्यू 8 हो गई, और यहाँ पे b1 यानी 5 है तो 5 हो गया, और c1 -9। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 है तो a2 की वैल्यू 3, और यहाँ पे b2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू -4 है तो -4 हो गई। अब हमने पुटअप कर दिया, अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे -4 गुणे 5 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -9 गुणे 3 27 हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 चौको 32 हो जाएगा, बराबर 1/8 गुना 16 हो जाएगा, -3 बचे 15 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, x अपान ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y अपान 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1। अब क्या करेंगे x की वैल्यू को एक बार इसके साथ दिखाएंगे, फिर ये y वाली वैल्यू को एक बार इसके साथ दिखाएंगे। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 5, ठीक। अब यहाँ पे तुलना करने पर यहाँ पे x अपान -2 इक्वल टू 1/1, यानी x अपान -2 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, और -2 1 जा -2, यानी x की वैल्यू -2 हो गई। अब यहाँ पे y को एक बार इसके साथ दिखाएंगे तो y अपान 5 इक्वल टू 1/1, तो y 1 जा y और 5 1 जा 5 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, और y की वैल्यू भी x की वैल्यू -2 आ गई, और y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने क्या देखा, प्रतिस्थापन विधि और ये वज्रगुण विधि, इन दोनों मेथड से x और y के मान सेम आते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है जो आपको इजी लगा, जो आसान लगा और मेथड, उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो वज्रगुण विधि से प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त, यानी जो वज्रगुण विधि है ये थोड़ा इजी है।